माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप करंट में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, आपने इस रिश्ते में काफ़ी वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है और अभी तक आपके मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी लगता है कि वो वापस आएंगे, कभी लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, आपका दिल अभी भी इस इंसान से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार ये कवर करूँगी कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का। ओके एंड ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब भी, जिस पे दिन, जिस पे मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मिल गई है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशनशिप हो आप दोनों के बीच में। मैंने मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपके पार्टनर की मून साइन से रीडिंग को सुनिए, उनकी लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए और कुछ नहीं पता है तो उनके नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके एंड इसके अलावा वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे सिंपली मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। तुला यानी कि लीब्रा अगर आपके पार्टनर की राशि है तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का, आपके रिश्ते का फ्यूचर कैसा है। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में 3 बार लेंगे आप सभी लोग। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, तुला राशि जिनके भी पार्टनर की है, इन दोनों के रिश्ते का फ्यूचर या भविष्य मुझे बताइए। थैंक यू। वन नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। पावर ऑफ साइलेंस, स्पेशियस माइंड एंड सोल, ट्रस्ट द कॉल। ओके और यहाँ पर फाइनल कार्ड है, लेट दिस बी योर साइन। ये रीडिंग ही आपके लिए एक साइन है। अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो तो आप सही जगह पे हो एंड यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि ये रीडिंग तुम्हारे लिए साइन है। मे भी आपने कोई साइन मांगा था कि यूनिवर्स मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे करना क्या है, मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं रुक जाऊँ, मैं पेशेंस रख लूँ, मैं चेज़ करूँ, मैं क्या करूँ। सो मे बी आप बहुत डर में थे, या आप डिटैच नहीं हो पा रहे, आप लेट गो नहीं कर पा रहे। कोशिश तो किया है आपने, मुझे आपकी कोशिशें दिख रही हैं, लेकिन ये भी दिखता है गाइस कि आप नहीं कर पा रहे लेट गो। आपको हर बार जब भी आप लेट गो करते हो, जब भी आप छोड़ने की बात करते हो, जब भी आप रिलीज़ करने की बात करते हो, दूसरे ही पल आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत मिल जाता है जिससे आप उलझ जाते हो। आप चीज़ें आपके लिए अब कॉम्प्लिकेटेड होती हुई आपको दिख रही थी। कुछ दिनों से या कुछ महीनों से इंतज़ार बहुत किया है, खुद को पॉजिटिव बहुत रखा है, खुद को हील करने की बहुत कोशिश करी है आपने एंड कई बार में भी आपने यूनिवर्स से, एंजल से साइन मांगा है या क्लैरिटी मांगा है। मे बी कोई क्लियर साइन नहीं मिल रहा था आपको, लेकिन अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए एक साइन है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बहुत कुछ क्रिएट होने वाला है। ओके आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपको अब मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से साइलेंट जोन में हो या ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया था ना, आप बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, सब कुछ होते हुए भी आपको ये लगता है कि मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे यहाँ पर ये दिखता है गाइस कि बहुत जल्द ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस इंसान का आपकी तरफ आना होगा और कोई बड़ा एक्शन या डिसीज़न लेते हुए भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनके पर्सपेक्टिव में, इनके सोचने समझने के ढंग में चेंज और आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन ग्रोथ की तरफ जा रहा है। मुझे ये दिखता है कि रिश्ता या कनेक्शन अब एक लेवल ऊपर जाने के फेज़ में है। मतलब अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हो तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, आप अभी GFPF हो तो शादी हो जाएगी, शादी हो गई है तो शादी के बाद की प्लानिंग में भी स्टेबिलिटी, फ्यूचर प्लानिंग, उसके ऊपर ध्यान दोगे। तो कहीं भी हो आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन अब एक लेवल ऊपर जाने के फेज़ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। और इस सब में यूनिवर्स के एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये दिखता है कि परमात्मा का, आपके गुरु का, आपके
डिवाइन का साथ या सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते के लिए, इवन आपके ऊपर भी ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। ट्रस्ट द कॉल से मुझे ये दिखता है कि थोड़ा सा प्रोसेस के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखना भी ज़रूरी है। हर चीज़ अपने सही समय पर, निर्धारित समय पर ही अनफोल्ड होती है। उसके पहले आप कितना भी भाग लो, शोर मचा लो, कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला वो। मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर भी यूनिवर्स के साइन और संकेतों को समझेंगे और कोई ना कोई बड़ा फैसला या डिसीजन लेंगे जिसको वो अब तक इग्नोर करते आ रहे हैं। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, डबल 4 है ना, डबल राहु। ये इंसान बहुत ओवर थिंकर हो सकते हैं, या बहुत लॉजिकल या प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत ओवर एनालिटिकल हो सकते हैं आपके पार्टनर, या हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कई बार कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको समझते ही नहीं, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखता है कि फ्यूचर में आने वाले समय में वो यूनिवर्स के द्वारा जो भी साइन या संकेत मिल रहे हैं वो उसको समझेंगे, वो उसको सुनते हुए, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साइन मिल रहा है जिसको वो इग्नोर नहीं कर रहे, यूनिवर्स की तरफ से कह लो एक प्रकार का पुश है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ ही आएंगे, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, कोई ना कोई एक्शन या डिसीजन लेंगे जिससे आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। राइट। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी आप बिल्कुल मिडिल वाले फेज़ में हो। ओके, आप इस कार्ड की इमेज को देखेंगे, एक लड़की है जो इस ब्रिज के ऊपर है, ब्रिज के बीच में, और यहाँ भी एक पोर्टल जैसी एनर्जी को दिखाया गया है। ब्रिज एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने का काम करती है। अभी आप मिडिल वाले फेज़ में हो। बहुत जल्द मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप वही होंगे जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वही सब होगा जो आपको चाहिए था। ये एनर्जी यहाँ पर बन रही है और ग्रोथ की एनर्जी बार बार ही मुझे दिखाई दे रही है। मे बी मार्च मंथ से, जून मंथ से, या जनवरी से, फरवरी से, या अप्रैल मंथ से आपके पार्टनर का कोई ना कोई कनेक्शन हो। किसी के लिए सितंबर भी हो सकता है। चलिए अब टैरो से भी समझते हैं गाइस। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और क्लेम करिए एनर्जी को। ऑरेकल से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, टैरो से भी देखेंगे। फ्यूचर तो है आपका, लेकिन फ्यूचर किस प्रकार का है, क्या स्टेबिलिटी है। जिनकी भी पार्टनर की राशि तुला या लिब्रा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या स्टेबिलिटी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिलहाल तो मुझे स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देता, जगलिंग वाली सिचुएशन नज़र आती है। मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर चैरियट है। हाँ, स्टेबिलिटी आती भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें समय लग सकता है। फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत मे बी ओवर थिंक कर रहे हैं, या 2 सिचुएशन के बीच में जैसे जगल करना, ये ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है फैमिली ही थर्ड पार्टी हो, कोई तो जेलस थर्ड पार्टी है जिसको बहुत जेलसी है, जिसको खुशी सहज नहीं है आप दोनों की, इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, मे बी बात इधर की बात उधर कर देते हैं, या रिश्ते की बात मे बी उन लोगों को बता रहे हैं जो लोग आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए अच्छा नहीं सोचते, बुरा सोचते हैं। तो नज़र भी लगी है, इविल आई भी दिखाई देती है, और कोई फैमिली जैसा, कोई मतलब बहुत अपना, कोई परिवार का ही कोई सदस्य, ये भी एनर्जी है उसकी तरफ से। मे बी किसी प्रकार की इविल आई या कोई नेगेटिव स्पेल, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है हुई हो। ये सभी के लिए तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि परिवार का ही कोई सदस्य शामिल है इन चीज़ों में। उनके किसी फैमिली मेम्बर को आप पसंद नहीं हो, मे बी उनके फादर या मदर, घर का कोई बड़ा, ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल के दिखाई दे रही है। मुझे ये दिखता है गाइस, अगर आपके पार्टनर की राशि तुला है या लीब्रा है, आपके रिश्ते का भविष्य है, फ्यूचर है, स्टेबिलिटी है, लेकिन अभी उस पर टाइम लग सकता है, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर बैलेंस नहीं है, और ये बैलेंस क्रिएट होने में ना समय लगेगा, वक्त लगेगा। और यहाँ भी 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर खुद एफर्ट करेंगे। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि इनिशिएटिव उनके साइड से हो सकती है, या अभी तक मुझे ऐसा दिखता है कि उन्होंने अपने हिस्से का कर्म नहीं किया, वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। हमेशा आप ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव करते हो, आप ही जो भी करना है वो आप कर रहे हो, आपकी तरफ से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते। अगर गिनने बैठे ना कि किसको रिश्ते की, कनेक्शन की कद्र ज़्यादा है, किसने ज़्यादा इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट डाले हैं, तो वो आप ही हो।
मुझे ये बहुत ही क्लियरली नज़र आता है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर का भी एफर्ट या इनिशिएटिव आप नोटिस करेंगे, देखेंगे। यहाँ भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मूवमेंट की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, और बहुत ही क्यूरियस एक्साइटमेंट से भरी हुई एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फायरी सी एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। सो पैशन बढ़ेगा, फायर बढ़ेगा, आपके पार्टनर का आपकी तरफ बढ़ना होगा। यहाँ से 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये मैरिज और स्टेबिलिटी की एनर्जी, फैमिली बनाना, फैमिली प्लानिंग, ये उसकी एनर्जी को भी दिखा रहा है। देन चैरियट है यहाँ पर। चैरियट अपने आप में सक्सेस है गाइस, चैरियट अपने आप में रिकन्सिलिएशन है, ग्रोथ है, ये वो अबंडेंस है जो कोई भी चाहता है कि उसकी लाइफ में हो। ओके, सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का आपकी तरफ आना होगा, मूवमेंट है, ग्रोथ है, सक्सेस है, रिकन्सिलिएशन है, किसी के लिए मैरिज जैसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। लेकिन ये डिटैचमेंट से संभव है या पॉसिबल है। जितना ज़्यादा आप को डिपेंडेंट होंगे या अटैचमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये दिखेगा कि आप पीछे आते जा रहे हो। तो जो भी करो, पहले अपने अंदर वो डिटैचमेंट का भाव जागृत करो। यूनिवर्स को ये सिग्नल दो कि अगर ये इंसान आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, मुझे ज़बरदस्ती नहीं चाहिए। ओके, और आप सही मायने में अगर आप देखें भी तो ज़बरदस्ती आप किसी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपसे प्यार करे, वो आपके साथ फ्यूचर बनाए, वो आपके साथ फ्यूचर देखे, राइट। उसका कोई मायने नहीं हो जाता, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि डिटैचमेंट से ही चीज़ें संभव है या पॉसिबल है। जितना ज़्यादा आप अटैचमेंट में जाओगे उतना ज़्यादा नुकसान आपका होगा, आप पीछे आते जाएंगे, आपको ये लगेगा कि सब कुछ ज़ीरो से फिर से स्टार्ट हो गया, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ओके, अब फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, फिर से इतना इंतज़ार करो, फिर से इतना वेट करो, इतने एफर्ट्स मैंने डाले सब व्यर्थ हो गए, सब वेस्ट हो गया। तो ये सिचुएशंस हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिले। सो थोड़ा सा आप अपने तरफ से भी डिटैचमेंट की प्रैक्टिस अगर करें तो अच्छा रहेगा। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा डरते हैं परिवार में या घर परिवार में लोगों के सामने स्टैंड लेने में, आपकी बात रखने में, इस रिश्ते की बात रखने में। बट आने वाले समय में उनके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। कोई बोल्ड डिसीजन या एक्शन आपके पार्टनर लेंगे जिससे रिश्ता या कनेक्शन आपका बैलेंस भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। एफर्ट्स दिख रहे हैं फाइनली। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत है गाइस। मुझे ये दिखता है कि भावनात्मक तौर पर वो आपके लिए ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, आपकी कद्र कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इन फ्यूचर मुझे ये दिखता है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और फीलिंग्स है इस वजह से बढ़ रहे हैं। यस, मैरिज की एनर्जी भी है। हेरोफेंट का कार्ड है। पूरे कास्ट, कल्चर, रीति रिवाज, जैसे शादी होनी चाहिए घर परिवार वालों के आशीर्वाद के साथ, वैसे आपकी शादी इस इंसान के साथ होगी। जजमेंट से कोई बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ भी ट्रस्ट द कॉल का कार्ड आया था, तो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए। ओके, क्योंकि मुझे ये दिखता है कि आपका बेड़ा पार ऊपर वाला ही करा सकता है इस समय सिचुएशन के अंदर। सो और ये होगा भी। सो कोई डिवाइन इंटरवेंशन होने की संभावना है जब आपको लगेगा कि आप पूरी तरीके से फंस गए हो। आप पूर्णतः उस सरेंडर वाले स्टेज में आ जाएंगे, आप लेट गो करेंगे, आप डिटैच होंगे, आप सरेंडर करेंगे यूनिवर्स को। तभी आप इस स्टकनेस वाले फेज से निकल पाओगे, तभी ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, तभी कुछ मिरेकल हो पाएगा। मिरेकल जैसे होने की एनर्जी यहाँ पर बन रही है कि सोचा भी नहीं था और वो उस तरीके से चीज़ें जो भी होनी थी वो हुई। ये वो एनर्जी और बहुत ही पॉजिटिव वे में। शादी या मैरिज की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हुए भी परिवार का सपोर्ट नहीं होगा, फिर भी मुझे ये दिख रहा है कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि शादी होनी है और हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती है। ओके, और ना चाहते हुए भी वो होता है, समय आने पर वो चीज़ें हो जाती है। सो मुझे ये दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में भी हो और मैरिज का योग भी है, और यहाँ ये रिश्ता, ये कनेक्शन मुझे स्टेबल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इमोशनल मैच्योरिटी आएगी आपके पार्टनर के अंदर, इमोशनली वो स्टेबल हो रहे हैं। इस कारण भी रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ है, इस कारण भी रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबिलिटी आने की संभावना है, चांसेस है। और अभी वो इमोशनल स्टेबिलिटी मिसिंग है। अभी तो आपके पार्टनर जगलिंग वाली सिचुएशन में हर प्रकार से, उनको ये भी नहीं पता है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन ये फ्यूचर के लिए बना है भी या नहीं, आपको लेके करना क्या है इस रिश्ते का। आपके पार्टनर पूरी तरीके से अनश्योर है या अनक्लियर थॉट्स हैं आपके पार्टनर के मन में। अनसर्टिनिटी वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे समय देंगे आप, जैसे जैसे आप प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, आने वाले समय में मुझे ये दिखता है कि ये सारी सिचुएशंस ख़त्म होगी, ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी और रिश्ता या कनेक्शन ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं गाइस जो
पॉजिटिव फ्यूचर, पॉजिटिव भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। सो तुला या लीब्रा अगर आपके पार्टनर की राशि है तो ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। अगर आप पूछेंगे कि कब तक चीज़ें ठीक हो पाएंगी, मुझे अभी नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आती है। मैक्स टू मैक्स अगले 10 वीक्स के अंदर आपको पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। 10 वीक्स के अंदर आप देखेंगे कि रिश्ता या कनेक्शन अब पॉजिटिव होना शुरू हो गया है, या आपके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट्स या इनिशिएटिव आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और जुलाई से ये समय स्टार्ट हो रहा है आपका। जुलाई और यहाँ पर अगस्त का महीना भी काफ़ी फेवरेबल नज़र आता है। जुलाई, अगस्त और फिर अक्टूबर तक का समय आपके रिश्ते के लिए पॉजिटिव ही नज़र आता है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जीज, कुछ ना कुछ ऐसी संभावना बनी हुई है जहाँ पर आपके पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं, बोल्ड होकर डिसीजन ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, परमानेंट रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, और मैरिज की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड या सडन हो सकता है, या यूनिवर्स की इच्छा अनुसार ही ये चीज़ें होने वाली है। ओके, सो तुला यानी कि लीब्रा अगर आपके पार्टनर की राशि है तो आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये टॉपिक, ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। अगर आपकी हेल्प हुई, आपको जानकारी मिली है, तो शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि लीब्रा है या तुला है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, हाइप करिए इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड यस, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।